हाय एवरीवन, वेलकम टू बिंदास फिजिक्स। और आज हम बात करेंगे रॉड्रिगेज फार्मूला फॉर लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल, है ना। तो इसका कंप्लीट डिराइवेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है वो आप लोग देख लीजिए। Pnx लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका होता है Pnx। यहाँ पर हम लोग इसे दिखाने वाले हैं कि देखिए जो Pnx का एक्चुअल फार्मूला होता है जो हम लोग पहले डिराइव किए थे वो बहुत ही लंबा एक एक्सपांसन होता है ना। तो बार बार अगर हम उस एक्सपांसन को क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स में अप्लाई करने की कोशिश करें तो वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। तो हम लोगों को एक प्रिसाइज और छोटा सा, है ना, कॉन्साइज क्या था, एक फार्मूला की जरूरत था जो कि रॉड्रिगेज फार्मूला ने सेटिस्फाई कर दिया है ना। और उसके हिसाब से क्या है, जो फार्मूला हम लोग को बनेंगे वो हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। और वो क्या है, 1/2 to the power n, है ना। तो ये फार्मूला है 1/2 to the power n। और साथ में आप लोग को n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो या एक प्रकार और है ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो n फैक्टोरियल साथ में आप लोग को लिखना है d to the power n, साथ में d x to the power n, और यहाँ पर होगा x² - 1 to the power n। ये जो फॉर्मूला है इसे आप लोग को दिखाना है या प्रूफ करवाना है ना। तो जो Pnx का पहले वाला जो फॉर्मूला था जो कि भी बहुत ही लंबा था एक्सपांड करने वाला, वो बहुत ही छोटा हो गए और डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हम लोग के पास आ गए, है ना। तो मैं ये एक बार देख लेता हूँ कि ये सही है ही नहीं, बहुत चढ़िया है, सही है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म आप लोग को दिखाई पड़ रहा है x² - 1 to the power n, इससे हम लोग कुछ मान लेंगे, है ना। मान लेते हैं लेट x² - 1 to the power n is equal to v। मान लेते हैं v, मान सकते हो आप लोग, है ना। तो इसको आप लोग एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, है ना। तो आप लोग कैसे लिख सकते हो, पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ dv/dx। इसे आप लोग क्या कह सकते हो, x² - 1 to the power n। इसे आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो किस प्रकार से आएंगे, n x² - 1 n - 1 हो गए। साथ में इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अंदर के टर्म्स को। x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, है ना। तो 1 को करते ही नहीं है। तो ये हम लोग के पास फाइनल आंसर आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करते हैं x² - 1। आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x² - 1। मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों साइड पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x² - 1, राइट। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो इसके साथ x² - 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x² - 1 dv/dx हो गए, बहुत बढ़िया। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n तो n है 2x, मान लीजिए मैं 2nx ऐसे लिख रहा हूँ, साथ में x² - 1 n - 1, तो क्या हो जाएंगे, x² - 1 n - 1 पहले से था। अगर मैं x² - 1 को फिर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका पावर 1 है, तो ये दोनों का पावर 1 से क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, n - 1 + 1, और ये वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर 2 होता तो यहाँ पर +2 होता, तो ये वाले टर्म हट जाएंगे। अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ तो -1 और +1 कैंसिल आउट हो गए, तो बचेगा क्या हम लोग के पास, x² - 1 dv/dx इज इक्वल टू 2nx x² - 1, और ऊपर क्या बचेगा, n बचेगा। देखिए, लेकिन हम लोगों ने x² - 1 to the power n इज इक्वल टू v माना था, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लोग v को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग के पास बचेगा 2nxv, है ना। तो हम लोग के पास बचेगा ये। तो हम लोग के पास जो फाइनल बचा वो क्या बचा, x² - 1 dv/dx इज इक्वल टू 2nxv। तो मैं नीचे वाला रैप कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग एक बार ठीक से देख लेना, नोट कर लेना, एक्चुअली वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं, थोड़ा सा लंबा है वीडियो, लेकिन आप लोग समझेंगे, है ना। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप लोग समझेंगे, प्रोसेस को समझते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दो फंक्शन जो है, इसमें भी दो फंक्शन है और इसमें भी दो फंक्शन है, x और v, और इसमें ये दोनों है। इन दोनों को हम लोग एक्स्ट्रा करके लेबनिज थ्योरम लगा के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मान लीजिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं,
है ना, क्या दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आप लोग अपने हिसाब से 1 2 3 कुछ भी दे सकते हो। अब लिखिए यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग 1, ये जो इक्वेशन है इसे डिफरेंशिएट करते हैं, कितना बार डिफरेंशिएट करते हैं, n+1 टाइम्स। अब आप लोग मुझे पूछ सकते हो कि n+1 टाइम्स ही क्यों किया हम लोगों ने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट n+1 टाइम्स, है ना। तो ये आप लोग को तभी पता चलेगा जब हम लोग इसके n तक आएंगे, है ना, तब आप लोग को एक फॉर्मूला मिलेगा जो कि जाना पहचाना आप लोग को लगेंगे। n+1 टाइम्स वी गेट, और किसकी मदद से करेंगे, लेबनिज थ्योरम की मदद से करेंगे। लेबनिज थ्योरम कब लगता है, जब दो फंक्शन को हम लोग को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना होता है ना, लेबनिज थ्योरम। और लेबनिज थ्योरम क्या है आप लोग को तो पता तो होगा ही, लेबनिज थ्योरम क्या है। लेबनिज थ्योरम क्या कहता है हम लोग को, मान लीजिए आप लोग के फंक्शन, दो फंक्शन है u और v, इसको अगर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना हो, मतलब dn/dxn n टाइम डिफरेंशिएट करना हो, तब आप लोग क्या करेंगे, पहले nc0 जिसका वैल्यू 1 होता है ना, साथ में u को n टाइम करेंगे और v को वैसे का वैसा छोड़ देंगे, प्लस nc1 करेंगे और u को एक बार छोटा कर देंगे और v को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, n-1 टाइम्स। फिर इसी प्रकार चलते जाएंगे, nc2 होगा, u n को 2 बार माइनस कर देंगे, है ना, और v को 2। इसी तरह v का जो वैल्यू है वो आगे चलता जाएगा और n का वैल्यू नीचे घटता जाएगा, और ऐसे अंत तक आके हम लोग क्या करेंगे, ncn, u तो वैसे रहेगा, v का n होगा। देखिए इसका un भी था ना, तो यहाँ पर u भी n हो जाएंगे, है ना। तो ये था फाइनल फार्मूला। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग n टाइम्स नहीं करेंगे, कितना टाइम्स करेंगे, n+1 टाइम्स करेंगे, है ना। और यहाँ पर दो फंक्शन है, इक्वल के इस साइड में भी है, इक्वल के इस साइड में भी। हम लोग इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में क्या करेंगे, लेबनिज थ्योरम अलग अलग से लगाएंगे। और u भी कौन सा वाला करेंगे, u भी कौन सा लगाएंगे, इस वाले में u इसे मान लेते हैं, v इसे मान लेते हैं, है ना। और इस वाले में 2n तो कांस्टेंट है, 2n बाहर ही रखेंगे, तो इसे हम लोग क्या मान सकते हैं, देखिए इसे हम लोग u मान सकते हैं, इसे हम लोग v मान सकते हैं, है ना। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग एक बार ध्यान रखने की u v और कैसे डिनोट करेंगे, v उसे लीजिए जो कि खत्म हो जाते हैं, v उससे लीजिए जो कि डिफरेंशिएट करने पर आगे खत्म हो जाते हैं। देखिए x² - 1 को जब हम लोग करते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, चलिए पहले इस वाले में लगाते हैं ना। तो n+1 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर n+1 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इस वाले में लगाते हैं u v रूल। क्या था, nc0 का वैल्यू हमेशा क्या आता है, 1 आते हैं, है ना। आप लोग देख रहे हो, तो मैं थोड़ा सा इस साइड से करूँ ताकि आप लोग को और भी क्लियर हो जाए, है ना। तो इसमें u भी लगाएंगे तो पहले आएंगे nc1, nc0 आएंगे, nc0 आएंगे, है ना। u को n टाइम्स करेंगे, u को n टाइम्स करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए n+1 टाइम्स हम लोग करेंगे, है ना। इसको डिफरेंशिएट कितना बार करेंगे, n+1 टाइम्स। लेकिन ये v जो है ये पहले से ही डिफरेंशिएट होके रखा हुआ था, यानी कि v को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट तो कर चुके हैं, फिर उसके बाद n+1 टाइम्स यानी कि nth टाइम तो करेंगे, साथ में 1 टाइम्स और करेंगे, और ये एक बार पहले से होके रखा हुआ था। तो ये कितना हो जाएंगे, dn+2, n+1 था और साथ में एक बार तो पहले से किया हुआ है तो n+2 हो जाएंगे, और साथ में dx कितना हो जाएंगे, 2, है ना। dn+2 नीचे कितना हो जाएगा, आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, मुझे बता सकते हैं कि dn+2 तो नीचे कितना बार हम लोग करेंगे, x2 लिखेंगे या हम लोग n+2 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए n+2, है ना, क्योंकि हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं n+2 टाइम्स, साथ में किसे कर रहे हैं, v को कर रहे हैं, है ना। और पहले वाले में v को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि v को कुछ चेंज नहीं करेंगे, x² - 1, है ना, प्लस फिर से करेंगे। देखिए यहाँ पर n नहीं होगा, n की जगह पर क्या होगा, n+1 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, है ना। आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर देखिए n+1 फिर से आ गए, c1 dn+2 एक बार कम हो जाएंगे, n-1 हो जाएंगे, इसके ये मान लीजिए n है, एक कम हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएंगे, dn+1 dx n+1 v, और साथ में इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेंगे, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएंगे, प्लस n+1 c2, और ये फिर से एक बार कम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे dn v dx n, साथ में 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2,
खत्म हो गए, तो ये वाला टर्म खत्म हो गए। अब दूसरे में चलते, 2n तो यहाँ पर कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ यहाँ पर होगा। x और v को करेंगे, पहले क्या होगा, n+1 c 0 और u को करेंगे, फिर v को छोड़ देंगे, है ना, v को वैसे का वैसे छोड़ेंगे और u को करेंगे, यानी कि u का वैल्यू क्या है, v है, तो कितना होगा d n। पहले कितना बार करेंगे, देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर v का जो पहले हो रखा था तो इसलिए n+2 टाइम हम लोगों ने किया, तो यहाँ पर कितना होगा, n+1 होगा, क्योंकि v को डिफरेंशिएट होकर नहीं रखा हुआ है ना, dn+1v dx n+1 और साथ में जो v टर्म है x है उसे वैसे का वैसे छोड़ेंगे, प्लस n+1 c1 और ये कितना हो जाएंगे dn dx n v और साथ में 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होगा तो ये होगा 1। तो ये हम लोग के पास आ गए, राइट। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं हुआ, वो हम लोग देख लेते हैं, नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने की, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये टर्म तो आपका सेम ही रहेंगे, लेकिन n+1 c0 इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं dn+2v dx n+2 साथ में x² - 1, है ना, प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, dn+1 dx n+1 dn+1 dx n+1 ये दोनों कॉमन आ जाएंगे इन दोनों में से, है ना, और साथ में 2x साथ में 2x ये भी कॉमन आएंगे, तो हम लोग आप लोग कॉमन लीजिए 2x, है ना, और साथ में क्या कॉमन ले सकते हो, dn+1v dx n+1, तो यहाँ पर क्या बचेंगे, n+1 c1 माइनस, क्योंकि ये इधर आ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 2x हम लोगों ने कॉमन ले लिए थे, ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, क्योंकि n+1 c0 का वैल्यू तो 1 आएंगे, n बचेगा अंदर, क्या बचेगा, n। सिमिलरली इसमें से और इसमें से भी कुछ कॉमन आएंगे, क्या कॉमन आएंगे, 2 तो बेटा यहाँ बचेंगे, है ना, और x नहीं है, तो dnv फिर से कॉमन आएंगे, dnv dxn = 0, क्योंकि ये उधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, n+1 c2, है ना, n+1 c2 ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 2 को भी कॉमन ले लिया, यहाँ से हम लोगों ने dnv ये कॉमन ले लिया, n+1 c1 बचेंगे, है ना, और साथ में ये n भी बचेंगे, -n+1 c1, है ना। तो कुछ गलत नहीं हुआ, तो वो हम लोग देख लेते हैं, कुछ भी गलत नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ का टर्म रैप कर रहा हूँ, है ना, आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान से देख रहे हैं, है ना। तो मैं ये पहला वाला भी थोड़ा रब ही कर देता हूँ, है ना, रैप कर देता हूँ, मैं सिर्फ नीचे वाला रख देता हूँ ताकि हम लोग को फिर से करने में आसानी हो, राइट। देखिए ये करने में बहुत आसान है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये वाला हो गया, तो इसको हम लोग जैसा है वैसा रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा सॉल्व करने में हम लोग का कोई भला ही नहीं है, क्योंकि अंत में एक रिज़ल्ट आएंगे, उसको देख के हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे, राइट। प्लस 2x n+1 c1 इसका वैल्यू क्या आएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। n+1 c1 इसका वैल्यू क्या आएंगे, फॉर्मूला क्या था, मान लीजिए NCR है, इसका फॉर्मूला था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर n के जगह पर n+1 है, r के जगह पर 1 है, तो फॉर्मूला में पुट करते हैं n फैक्टोरियल यानी कि n+1 फैक्टोरियल, राइट। तो r फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल, n माइनस r, n यहाँ पर था ये, r था ये, तो n+1 - 1, तो यहाँ से हम लोग का हो गया n+1 फैक्टोरियल, है ना, और साथ में n+1 - 1, n+1 - 1 मतलब n फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का तो वैल्यू 1 होगा। देखिए अब n+1 को यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर में क्या, n फैक्टोरियल बचेगा, क्योंकि एक कम हो जाता है, तो n फैक्टोरियल मतलब गया, n+1 बचा, यानी कि इसके जगह पर हम लोग n+1 पुट करेंगे, राइट। 2x ये आप लोग ध्यान में रखिए, ये साइड वर्क भी कर सकते हो आप लोग, और अगर आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो, मैं तो नहीं हुआ, राइट, और अगर आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो तो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, n+1 - n, ये -n लिख दिया मैंने, तो कोई भी गलत नहीं हुआ, 2n+1v dxn +2, अब इसमें देखेंगे n+1 c2 का वैल्यू करेंगे, n+1 c2 का वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो देखिए -n
कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेंगे ही, लेकिन माइनस एन साथ में n+1 C1 है। n+1 C1 का वैल्यू अभी हम लोगों ने पुट किया कितना, n+1, राइट। तो ये हम लोग ऐसे पुट कर देते हैं और साथ में dnv dxn इज इक्वल टू 0। n+1 C2 का वैल्यू करना है, n+1 C2 का वैल्यू करेंगे तो पहले ऊपर होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, है ना। तो n माइनस r फैक्टोरियल, देखिए बोलते बोलते मुझे ही थकान हो गया है, राइट। आप लोगों को क्यों नहीं होगा, देखिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो n+1 माइनस 2 मतलब कितना होगा, 2 माइनस 1 होता है, लेकिन माइनस 2 के आगे माइनस है तो कितना होगा, n-1 फैक्टोरियल। तो n+1 से n+1 को ही कॉमन लेंगे, n को कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, n-1 फैक्टोरियल। देखिए पहले n+1 को हम लोगों ने बाहर ले लिया, एक घटा दीजिए, एक घटा देंगे तो n हो जाएंगे, n में से फिर से एक घटा दीजिए तो ये हो जाएंगे, और नीचे हम लोग के पास ऑलरेडी क्या था, n-1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गए, बचा n+1 बाय n डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि n+1 n डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, राइट। तो ये मैं नीचे वाला जो हिस्सा है वो रैप कर देता हूँ। अगर आप लोग ये स्टेप्स अंदर करने की, यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत ही लंबा हो जाएंगे, है ना। तो मैं लंबा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, राइट। dn+2 v dxn+2 x² - 1 प्लस 2x, प्लस एन और माइनस एन कैंसिल हो गया, बचेगा 1, है ना। तो 1 को लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। अगर +1 होता है ना, इसके साथ 2x के साथ 1 प्लस होता तब हम लोग कहते हैं, यानी कि सम होता तो कहते प्लस। यहाँ पर देखिए 2 फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे, 2 फैक्टोरियल को कॉमन, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 2 ही तो होता है, तो बार बार फैक्टोरियल नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। n+1 n माइनस, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल नहीं था तो आ जाएंगे n+1, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, dnv dxn इज इक्वल टू 0। कुछ गलत नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, क्योंकि एक बार ये गलत हो जाएंगे ना तो आगे स्टेप्स भी गलत हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पर बार बार देख रहा हूँ कि गलत नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, बाकी सबको सेम रखने देते हैं। dx, आपको लीजेंड्रेस इक्वेशन पता है कि नहीं है, मैं तब तक ये लिख लेता हूँ। अगर लीजेंड्रेस इक्वेशन नहीं पता है, हो सके तो वीडियो को देख लीजिए, अगर देखने का मन नहीं है मैं यहाँ पर बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आगे हम लोग को यूज़ होने वाला है, राइट। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रखा था तो ऑब्वियसली 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, है ना। तो n+1 n माइनस n+1 n+1, लेकिन यहाँ पर 2 एक ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस आगे आएंगे, साथ में n+1 dnv dxn इज इक्वल टू 0, है ना। अब एक चीज़ को हम लोग y पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं लेट लिख सकते हो आप लोग, dnv dxn इज इक्वल टू y, है ना। पकड़ लेते हैं y, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, dn यानी कि n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v कितना होता है, n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v y होता है, लेकिन यहाँ पर 2 बार और डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार और डिफरेंशिएट किया गया, तो ये इस प्रकार से होंगे, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये वाले टर्म जैसा है वैसा ही रहेंगे, प्लस 2x। हाँ, dnv का वैल्यू क्या था, dnv का वैल्यू था y, लेकिन एक बार और डिफरेंशिएट किया गया है, राइट। तो माइनस n+1, इसका वैल्यू तो y लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना, इक्वल टू 0। मैं ये ऊपर वाला टर्म्स रब कर रहा हूँ। अभी हम लोग को पता होना चाहिए कि लीजेंड्रेस इक्वेशन क्या है, क्योंकि उसी में से हम लोग कुछ ना कुछ तो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, है ना। तो लीजेंड्रेस इक्वेशन क्या है, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप लोग देखना अगर चाहते हो तो देख सकते हो, राइट। देखिए वीडियो बनाते समय एक बार में मैंने वहाँ पर मुड़ा ही नहीं है इसलिए शायद ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं है, राइट, क्योंकि एंगेजिंग नहीं होता है ना। तो देखिए फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लीजेंड्रेस इक्वेशन पता है कि नहीं वो आप लोग मुझे बताइए। लीजेंड्रेस मैंने यही रब कर दिया, कोई बात नहीं। लीजेंड्रेस इक्वेशन क्या था, लीजेंड्रेस इक्वेशन था d² dx², साथ में था 1 माइनस x², तो यहाँ पर होगा माइनस 2x dy/dx, है ना, प्लस n+1 y इज इक्वल टू 0। और ये आपका क्या था, ये आपका था लीजेंड्रेस इक्वेशन, है ना। और ये जो हम लोग कहते आ रहे थे इतना देर से करके आ रहे थे,
ये मिला हम लोग को लास्ट में, ये और ये, इसमें और इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, खाली एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 2x डिवाई बाई डी एक्स, 2x डिवाई बाई डी एक्स, प्लस के जगह पर माइनस है, माइनस या माइनस के जगह पर प्लस है, बाकी यहाँ पर तो सेम है। यानी कि इसके साथ अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दूँ या -1 को मल्टीप्लाई कर दूँ तब यही तो बन जाएंगे। तो कर देते हैं, इस पर करेंगे कुछ चेंज होगा नहीं, तो इस पर कर देते हैं। तो कितना मिलेंगे हम लोग को? एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के आगे माइनस हो जाएंगे, तो ये मिलेगा हम लोग को। यानी कि लीजेंड्रेस इक्वेशन ही मिलेंगे, राइट। प्लस के जगह पर माइनस, बाकी कुछ भी चेंज करेंगे नहीं हम लोग, ये ध्यान रखिए, बाकी कुछ भी चेंज करेंगे नहीं, है ना। तो लीजेंड्रेस इक्वेशन मिल गया हम लोग को, राइट। तब लीजेंड्रेस इक्वेशन मिल गए तो इसका सॉल्यूशन क्या था? इसका सॉल्यूशन क्या है? y है। इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब y इज ए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो होता था वही सॉल्यूशन होता था, क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन है। मान लीजिए यहाँ पर s होता, t होता, z होता, तो ये क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता। मान लीजिए देयरफॉर y इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन ये जो लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल है वो भी तो एक क्या है? वो भी तो एक सॉल्यूशन ही है। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन अब लोग एक बात याद रख लीजिए कि लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल क्या है? लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल लीजेंड्रेस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो जो लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल था वो क्या था? Pn(x), वो भी तो एक क्या है? वो भी इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, वो भी तो एक सॉल्यूशन ही है, सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रेस इक्वेशन। तो y भी सॉल्यूशन है, Pn(x) भी सॉल्यूशन है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आ जाते हैं, है ना। इन दोनों के बीच में एक क्या आ जाता है? रिलेशन आ जाता है। और वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है y इज इक्वल टू Pn(x). ऐसे तो इक्वल हम लोग कर सकते नहीं है, तो इसके साथ एक c मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये c क्या है? वेयर c इज ए कॉन्स्टेंट। लिखने का मन नहीं था लेकिन लिख देते हैं, वेयर c इज ए कांस्टेंट, राइट। तो हम लोग को क्या करना होगा? अभी सिर्फ c का वैल्यू फाइंड करने से हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोग का रॉड्रिगेज फार्मूला था, रॉड्रिगेज फार्मूला क्या था? Pn(x) इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n फैक्टोरियल dn बाई dxn x स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n। ये हम लोग को प्रूफ करना है ना, तो मैं इसकी साइड में ऑलरेडी लिख रहा हूँ, है ना। अब y का वैल्यू क्या है? अब देखिए y का वैल्यू क्या है? इसे इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो आप लोग, राइट। तो ये y का वैल्यू हम लोगों ने क्या पकड़ा था? dnv बाई dxn, dn बाई dxn। ये v के जगह भी हम लोग क्या पकड़े थे? v ऑलरेडी पकड़े थे x स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n। v को हम लोगों ने क्या पकड़ा था? एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि x माइनस 1 x प्लस 1, लेकिन ऊपर n है ना। और यहाँ पर d सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कितना टाइम्स? n टाइम्स, है ना। तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है ना। हम लोग को एक्चुअली c का वैल्यू चाहिए, c का वैल्यू, इसलिए हम लोग ये नौटंकी वटंकी कर रहे हैं, है ना, बार बार इसे तोड़ रहे हैं। इस वाले इक्वेशन पर अगर हम लोग c का वैल्यू पुट कर दें तब वो वाले फॉर्मूला आ जाएंगे, और इसे c को फाइंड करने के लिए इसे हम लोग को तोड़ना ही पड़ेगा, है ना। अब इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएंगे, है ना। y इज इक्वल टू मतलब ये इज इक्वल टू ये, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग, है ना। मैं ये ऊपर वाला रब कर देता हूँ, ये ऊपर वाला मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना। और हम लोग को किस में पुट करना था? इसमें पुट करना था, सी वाई इज इक्वल टू Pn(x), और हम लोग को यहाँ पर क्या मिला? dnv dxn इज इक्वल टू कितना मिला? ये मिला d टू दी पावर n dx टू दी पावर n x माइनस 1 टू दी पावर n x प्लस 1 टू दी पावर n, है ना। तो इसमें से आप लोग u और v किसी किसी को पकड़ सकते हो। u किसको पकड़ोगे, v किसे पकड़ोगे, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है ना। मान लीजिए इसको हम लोग क्या पकड़ लेते हैं? v पकड़ लेते हैं। इससे हम लोग क्या पकड़ लेते हैं? u पकड़ लेते हैं, है ना, पकड़ लेते हैं। तो क्या मिलेगा? इससे हटा देते हैं, सिर्फ इसे करते हैं, यानी कि ये तो रहेंगे ही साथ में, राइट। लेकिन लिखने का मन नहीं था, फिर भी लिख देते हैं आप लोग को। लेबनिज थ्योरम फिर से लगाएंगे, एक बार लगाया था लेबनिज थ्योरम, खत्म हुआ ही नहीं, फिर से लेबनिज थ्योरम ही लगाएंगे। अब लेबनिज थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? NC0
और u को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन v को वैसे का वैसा ही रखेंगे x प्लस 1 टू दी पावर n, और इसे कितना टाइम्स करेंगे, n टाइम्स करेंगे, और साथ में x माइनस 1 टू दी पावर n प्लस फिर क्या था, NC1 था, NC1, और साथ में क्या होगा, जो ये x प्लस 1n, इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेंगे, n मिलेंगे, साथ में x प्लस 1 n माइनस 1, साथ में इसे क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे, यानी कि dn माइनस 1 dx n माइनस 1 और x माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1, n माइनस 1 नहीं, इसे तो घटा नहीं सकते ना, इससे तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये होगा, राइट। अब हम लोग इसे ऐसे चलते जाएंगे, अंत में क्या होगा, अंत में होगा NCn होगा, और साथ में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, जो ये v है, v का n होगा और u सेम रहेंगे, u क्या होगा, u सेम रहेंगे, और v का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा n टाइम्स x प्लस 1 टू दी पावर n। NC नॉट का वैल्यू कितना होता है, NC नॉट का वैल्यू होता है 1, राइट, और x प्लस 1 टू दी पावर n जैसा है वैसा पुट कीजिए, और इसका वैल्यू क्या होगा, d टू दी पावर n dxn, यानी कि x माइनस 1 टू दी पावर n को हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेंगे, हम लोग को मिलेंगे n फैक्टोरियल। ये आप लोग ध्यान रखिए, याद रखिए, कुछ भी करिए, है ना, क्योंकि हम लोग को मतलब लास्ट में मिलेंगे n हो गया ना, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n x माइनस 1 n माइनस 1, फिर मिलेंगे n माइनस 1, फिर मिलेंगे n माइनस 2, ऐसा करते 3 2 1, है ना, ऐसा करते हैं, यानी कि n फैक्टोरियल, ये क्या मिलेंगे, n फैक्टोरियल, है ना, प्लस NC1 को NC1 रखने देते हैं, और ये क्या था, ये मैंने क्या लिखा, मैं ही भूल गया, ये क्या लिखा मैंने, शायद n लिखा, NC1 साथ में कुछ लिखा था NC1 x, ओ ये लिखा था, देखिए इसे रब कर देते हैं, NC1 साथ में UV रूल लगा रहे थे ना, तो UV n माइनस 1 शायद लिख रहे थे, मैंने n लिख रहा था, मैंने n लिखा था, है ना, तो NC1 को NC1 रखने देते हैं, n को n रखने देता है, x प्लस 1 टू दी पावर n माइनस 1, इसे क्या तोड़ेंगे, इसे तोड़ते ही नहीं है, और इससे करेंगे तो क्या मिलेंगे, देखिए इसे करेंगे x माइनस 1 टू दी पावर n टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, n माइनस 1 टाइम्स करेंगे, एक बार छोटा मिलेगा, यानी कि 1 नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ तक आ जाएंगे, यानी कि सब आएंगे n फैक्टोरियल, साथ में क्या आ जाएंगे, x माइनस 1 आ जाएंगे, है ना, प्लस ऐसा लास्ट तक जाएंगे, और यहाँ क्या मिला, NCn, और इसका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल मिलेंगे, और x माइनस 1 टू दी पावर n। अब हम लोग क्या करते हैं, है ना, तो ये किसका वैल्यू था, ये हम लोग का वैल्यू मिल गया 1 इंटू एक्स प्लस 1 टू दी पावर n, है ना। तो अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है, मान लीजिए x इक्वल टू 1 पर क्या वैल्यू निकलेगा वो हम लोग देख लेते हैं। अगर x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तब इस इक्वेशन पर क्या चेंज आएंगे वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो x इक्वल टू 1 पुट करने पर 1 तो 1 ही होता, इंटू 1 प्लस 1 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n, और ये कि x को हम लोगों ने क्या पकड़ा था, x को हम लोगों ने 1 पकड़ा, तो ये n फैक्टोरियल ही होगा, और साथ में 1 माइनस 1 0। सभी इक्वेशन में x माइनस 1 तो कॉमन आ ही जाएंगे, सभी इक्वेशन में। आप लोग लास्ट देखिए या लास्ट से आगे तक देखिए, यानी कि सेकेंड टर्म से बाकी जो कुछ भी टर्म्स यहाँ पर है ना उस सभी में 0 आ जाएंगे, क्योंकि x माइनस 1 टर्म है। x तो हम लोगों ने 1 पकड़ा था, तो 1 माइनस 1 टर्म कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 0 इन समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि ये सब कुछ 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। तो हम लोग को क्या मिला, अभी क्या मिला वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो मैं ये रब कर देता हूँ, थोड़ा सा खिचड़ी हो गया क्योंकि ये बहुत ही मैंने बराबर कर दिया, है ना। तो हम लोग का क्या मिला, dnv dxn इज इक्वल टू कितना मिला, 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल मिल गया ये। अब इसे उठा के हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं y के वैल्यू पर, क्योंकि y की तो कोई तो हम लोगों ने ये मारा था ना, तो पुट कर देते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, c y का वैल्यू ये मिला था, y का वैल्यू ये मिला, 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू pnx, राइट। और अगर x का वैल्यू हम लोगों ने, ये वैल्यू कब मिला था, जब x का वैल्यू हम लोगों ने 1 पकड़ा था, और pn1 का वैल्यू होता है 1, तो c का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई ये वाला 2n फैक्टोरियल मिल गया। हम लोग को मिल गया, c का वैल्यू कितना मिला, c का वैल्यू मिला ये, और c का वैल्यू हम लोग जाके यहाँ पर पुट कर देते हैं, है ना। और ये कब मिला, जब x इक्वल टू 1। ये सब कुछ कब मिला, जब x का वैल्यू हम लोगों ने 1 पकड़ा,
राइट तो इसलिए सी का वैल्यू हम लोग के पास निकल के आ गया है ना। जैसा हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल के साथ किया करते थे, राइट। जब एक इंटीग्रल का या डेफिनेट डिफरेंशिएशन या मतलब डिफरेंशिएशन का वैल्यू पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन या पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है ना, जो कांस्टेंट का वैल्यू निकालते थे जैसे वैसा का वैसे ही निकालेंगे, है ना। तो सी का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गए थे, हम लोग के पास था सी वाई इज इक्वल टू पी एन एक्स, राइट। सी का वैल्यू हम लोग को अभी अभी मिला, क्या मिला मैं भूल ही गया था, 1/2n, साथ में क्या मिला था n फैक्टोरियल, राइट। मिला था कि नहीं मिला था, मिला था। और साथ में y इज इक्वल टू पी एन एक्स, या हम लोग लिख सकते हो पी एन एक्स को इस साइड पे भी लिख सकते हो, पी एन एक्स इज इक्वल टू वाई डॉट 1/2n फैक्टोरियल। और ये y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू हम लोग क्या पकड़े थे, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट नहीं है तो फैक्टोरियल है तो हम लोग को करना पड़ेगा, राइट। y का वैल्यू हम लोग पकड़े थे dnv dxn, राइट। और v का वैल्यू क्या था, पहले ही हम लोगों ने लेट ले लिए थे, v का वैल्यू था x² - 1/n। और यही जो रिजल्ट हम लोग के पास आते हैं ये है रॉड्रिगस फार्मूला, राइट। ये क्या है, रॉड्रिगस फार्मूला, है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। और देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है मुझे भी पता है, लेकिन आप लोग को ये करना तो पड़ेगा ही, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए